डिबेट इंडिया 1 में आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आज का आर पार का पब्लिक डिबेट एडिशन। एक बात बताइए, आपने बोला कि देखिए हिंदुओं में बड़ी सारी जाति है, 1 लाख के करीब जातियां अभी जो चर्चा हो रही थी यहाँ पर। जो मुसलमान है उसमें भी कई सारी जातियां होती हैं और उसमें भी ये जो संभल में झगड़ा हुआ, ये तुर्कों और मतलब आपका जो सांसद है तुर्क था और जो विधायक है वो पठान है, तुर्कों और पठानों का झगड़ा था। आपको लगता है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बांटने के इस कदर पहुंच जाती है, जाति नहीं गोत्र नहीं उसके नीचे बता देगी, पर ये नहीं बताएगी। अरे मैं तुर्कों की पठानों की बात कर रहा था। तुर्कों और पठानों में कौन से गोत्र होने लग गए? उसमें कोई मामला नहीं था। इस देश के संविधान में बहुत सारी मुसलमानों में जातियां होती है कि नहीं होती? जवाब। अब देश के संविधान की बात नहीं, मैं कह रहा हूं संविधान की बात। अभी आप हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, उसमें जातियां हैं, मुसलमान में अरे उसमें जातियां होती हैं कितनी? मैं फिर बता रहा हूं, कितनी है देश मुसलमानों में के जातियां? संविधान में पिछड़ी जातियों का जिक्र है, पिछड़ी जातियों में जातियां रखी गई हैं, अल्पसंख्यक में जातियां रखी गई हैं, उसके बाद आपके दलित में जातियां रखी गई हैं। वो जातियां संवैधानिक दर्जे के हिसाब से रखी गई हैं, हमारे और आपके मानने से नहीं होता है। ये SC ST OBC के आरक्षण का कितना बढ़िया ध्यान रखते हैं पूछिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां मुस्लिम्स पक्के हो गए मेजॉरिटी में, SC ST OBC रिजर्वेशन साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया 2012 SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। कश्मीर हो गई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। बांग्लादेश की बात हो रही है, आज से 80 साल पहले तो जो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन वेस्ट बंगाल में था वही ईस्ट बंगाल में था। वो कहां चले गए SC ST OBC बंगाल वाले? वो 32% से 7% हो गए, 25% कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? और फिर भी किसी को ना भरोसा हो तो याद करिए, जो आज ये नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे बाबा साहब अंबेडकर, वो दलित थे। पाकिस्तान के भी पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगेंद्र नाथ मंडल, वो भी दलित थे। और वो इसी मुगालते में आ गए थे कि दलितों की एक जाति, जिस जाति को वो रिप्रेजेंट करते थे, वो मुसलमानों के साथ मिलकर जाएगी, और चले गए थे आज के ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था, पहले लॉ मिनिस्टर बने। और उसके बाद उन्होंने खुद जो इस्तीफा दिया है, जाके पढ़िए, नेट पे अवेलेबल है, उनकी जाति के शेड्यूल कास्ट लोगों से कहा गया कट जाओ या कन्वर्ट हो जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ या मार दिए जाओ। पूरे पूरे गांव झेल लिए गए। 10 सेकंड देखिए, आप सांसद भी हैं और सम्मानित भी हैं। जब आप खड़े होकर के यहाँ पे ये नैरेटिव फैलाते हैं, मैंने दो लोगों का स्टेटमेंट नहीं गलत है, ये सही है, नहीं सही है, सही तो बहुत कुछ था। ये आगे अनशब्द बोलते हैं। सुनिए ना, डोंट टॉक इन दैट टोन। मैं रिस्पेक्टफुली क्यों भाई, आप शंकराचार्य के बारे में कहेंगे डोंट टॉक इन दैट टोन, और आपकी इज्जत इतनी बड़ी हो गई जब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप ये दिखाने और नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं कि मुसलमान जहां होगा वह हिंदू खासकर दलित को काटा जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल नहीं कहा, ये आप एज्यूम कर रहे हैं। सुनिए, ये आप एज्यूम कर रहे हैं। पहले मैं कंप्लीट करूंगा। आपने चुप कराया था। इन्होंने तो सुना दिया कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस्लाम के खिलाफ बोला, मुसलमानों के खिलाफ बोला। क्या ये बताएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा और दलितों को लेकर के बौद्ध धर्म क्यों लिया? बिल्कुल, बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म इसलिए ग्रहण किया कि उन्होंने बहुत साफ साफ बताया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में क्या क्या बुराइयां, ये उन्होंने साफ साफ लिखा। उन्होंने अपनी किताब, अब सुनिए, हवा में नहीं, बीच पे आए भाई मत बोलिएगा, शांत रहिएगा। उन्होंने अपनी किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, हिंदी संस्करण, उसमें पेज नंबर 100 से 105 के बीच में जाके पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा इस्लाम में भाईचारे का मतलब एक बंद कंपार्टमेंट है, जहां सिर्फ अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वालों के लिए सिर्फ नफरत और हिकारत है। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को कोट किया है। और सुनिए, हिंदुओं के लिए क्या बोला उन्होंने? कहा हिंदू समाज में भी बुराइयां। सुनो, मैं बोल रहा हूं, हिंदू समाज में उन्होंने कहा बुराइयां हैं, मगर हिंदू समाज में कम से कम उन बुराइयों को पहचानने और सुधारने के लिए प्रयास अंदर से होते हैं। मुस्लिम समाज तो अपने अंदर की बुराई मानने को भी तैयार नहीं होता है, इसलिए वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब स्वामी दिवाकर, अररिया की बात बता रहे हैं आप सबसे, आप सब लोग उसको समझ पाएं। वहां कई बहनों के ना माथे पर हमने बिंदी देखी, ना सिंदूर देखा, तो पूछने की इच्छा व्यक्त किया कि क्यों नहीं आप लोग लगाते हैं, तो उन्होंने पलट कर जो उत्तर दिया, बोले बाबा पहचान हो जाता है। ये मैं अपने सामने की बात कह रहा हूं, मेरे सामने की बात है और मैंने स्वयं पूछा। डेमोग्राफी बदली हुई है वहां की। और भाई साहब 70-30 का रेशियो है, क्या बोल रहे हैं? यहाँ स्टूडियो में ठंडे कमरे में बैठकर जो मर्जी बोलिए, जाइए ना ग्राउंड पर, तब हकीकत देखिए। और
हाँ, कुछ भी नहीं, इनके हिसाब से कुछ नहीं है, क्या हो इनके रहा है? हिसाब से कुछ नहीं है। मुसलमान मार रहा है वहां आपको? जिस दलित आप का पे जिक्र हमला हो करते गया। हैं, आप क्यों बार बार बोले मुसलमान सुधांशु बाबू, यार, यार, ये क्या करना, हटाइए, कोई नहीं हमने बोल इनके पास क्या पोस्ट है? अमीश बाबू, हम जितना नहीं नहीं करेंगे। करेगा। बोलिए। अमीश नहीं, बाबू, नहीं, 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 क्या है? आप क्या है भाई? आगे से डिस्टर्ब करने लगता है। मैंने किताब कोट किया, स्वामी जी रुके, पेज आप कोट रुके। किया, फिर भी आदमी आगे डिस्टर्ब करने लगता है। अमित शाह से नहीं हो सकता। बोलने वाले को बोलने नहीं दे रहे यार। कब से वो खड़े नहीं, अमित शाह से नहीं हो सकता, दूसरों को जलील करने का डिबेट होगी। मैंने कौन सी नहीं, जलील नहीं, की भाई, आपको? आप एक फैक्ट नहीं कोट कर अच्छा पाए। ठीक है, आप तो सब बातें हवा में बोले। देखिए एक सेकंड, मेरा निवेदन सब स्वीपिंग स्टेटमेंट अच्छा एक सेकंड, मेरा निवेदन है, शांत होइए आप। ओके, आप स्वामी जी आप अपनी बात तो रखिए, देन प्रियंका। मैं मात्र इतना कहना चाह रहा था, यात्रा के दौरान तेजस्वी जी का बयान आया, अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बिल्कुल बजा आया था, देंगे। बिल्कुल आया था। ये बयान था, बस इतना सा मेरा जहन था कि 20% के लिए तेजस्वी जी ने जो कहा एकदम करेक्ट कहा। मेरा मानना और यात्रा का मकसद मात्र इतना ही है, 80% हिंदू हैं, इनके लिए भी कोई ताकतवर, कमजोर, लल्ला, लंगड़ा, लूला, अपाइज कोई एक आदमी तो खड़ा होकर कह दो यार कि अगर हिंदुओं की तरफ भी किसी ने आंख उठाई तो ईंट से ईंट नहीं तो ताली से ताली और दंडित तो कर देंगे। ओके, प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है ये जो नैरेटिव बन रहा है, ये जो पूरा नैरेटिव बन रहा है, क्या ये दिल्ली चुनावों पर भी इंपैक्ट डालेगा? मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने वो उसी पार्टी को वोट देती आई और देते रहेंगे। महाराष्ट्र की जनता समझदार नहीं थी? देखिए वहां पे ना कांग्रेस, मेरे को ये कहने में प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस थोड़ी ढीली अलायंस पार्टनर है। वो अपने अलायंस पार्टनर। अच्छा, आपको कांग्रेस ढीली लगती है? आपको भी इजी कंटेस्टेंट मिल गया, दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ओके। सुधांशु जी, कांग्रेस ढीली पार्टी है, आम आदमी पार्टी ढीली नहीं है। आप ढीलों को तो हरा सकते हैं लेकिन टाइट पार्टी को नहीं हरा सकते। भगवंत मान जी का बाकायदा रैली में बयान अवेलेबल है कि दिल्ली से पंजाब तक हर मां अपने बच्चे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। इनके नेता अखिलेश यादव जी का मात्र 10 महीने पहले मध्य प्रदेश चुनाव में बयान है, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, संभल के रहना। कांग्रेस ने कहा सपा के लिए चिरकुट पार्टी है, और कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश वखिलेश की बात करने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ में जा कहा भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। साहब क्या गजब है, बाहर लड़ाई है, दिल्ली में मोहब्बत है, इसी को देख के जनता कह रही क्या दुहाई है।